Hello. Now, in function, first हम जो नॉर्मली फंक्शन करते हैं, जैसे कि एक फंक्शन है f from r to r, where fx equal to x plus 3. ये जो फंक्शन मैंने डिफाइन किया है वो एक यूनिफॉर्म फंक्शन है, मींस फॉर एवरी x बिलोंग्स टू r वी हैव सेम फॉर्मूला x plus 3. बट कई फंक्शन ऐसे होते हैं जिसमें डोमेन के डिफरेंट पार्ट में उसका डिफरेंट डेफिनेशन होता है। जैसे कि एक फंक्शन है जिसको आप जानते हैं, फंक्शन फ्रॉम आर टू आर एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स, और इसके हम डिफाइन करते हैं x इफ x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 माइनस x इफ x इज लेस देन 0। तो ये यूनिफॉर्म डेफिनेशन नहीं है। x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के लिए अलग डेफिनेशन एंड x लेस देन 0 के लिए अलग डेफिनेशन, बराबर। ऐसे कई बार आपको फंक्शन की अलग अलग डेफिनेशन दी जाती है, जैसे कि एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स इफ x इज लेस देन 1, then 1 minus x if 1 less than equal to x less than 2, then x square if your number is more than or equal to 2। तो ये जो टाइप के फंक्शन है जिसमें जो डेफिनेशन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, तो ये जो फंक्शन होते हैं इसको बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, बराबर। ये जो फंक्शन मैंने लिखे हैं, जो एक दो डेफिनेशन मैंने लिखी, इनको हम बोलते हैं पीस वाइज फंक्शन, बराबर। पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं, बराबर। इनको पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। तो इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन करते हैं हम, और पीस वाइज फंक्शन की डेफिनेशन फाइंड करने का ट्राई करते हैं। जैसे कि आप ये मॉड्यूलस एक्स का तो जानते ही है, ये मैंने एक और लिखा है जिनको डिफाइंड फंक्शन भी बोलते हैं या तो पीस वाइज। इनका बहुत बड़ा रोल रहता है लिमिट के चैप्टर में, बराबर, क्योंकि हम लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं, तब ज्यादातर हमको डिफाइंड फंक्शन या तो पीस वाइज फंक्शन दिए जाते हैं। यस, तो अब जो क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी लिख के रखा है उसके ऊपर चले जाते हैं, बराबर। बट उससे पहले मैं जरा ये पीस वाइज फंक्शन क्या है वो दिखा दिया है, और क्वेश्चन थोड़ा सेंटेंस 3-4 है तो मैंने पहले से लिख के रखा था, बराबर, क्योंकि उतना टाइम अगर बच सके तो हम थोड़े क्वेश्चन कर सके। यस, देन नाउ सी योर क्वेश्चन। क्वेश्चन इज ABCD is a square of side L, मीन्स आपको एक स्क्वायर दिया गया है जिसकी साइड लेंथ L है। अ लाइन पैरेलल टू डायगोनल BD, एक लाइन है जो डायगोनल BD को पैरेलल है। एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम द वर्टेक्स A, मतलब जो पैरेलल लाइन है BD को, वो एट x डिस्टेंस है फ्रॉम द वर्टेक्स A, कट टू एडजेसेंट साइड्स, दो एडजेसेंट साइड को कट करेगी। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ सेगमेंट ऑफ द स्क्वायर। अब जैसे ही वो आप लाइन बनाएंगे पैरेलल टू BD, तो आपका जो स्क्वायर है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। तो सेगमेंट का एरिया फाइंड करना है। कौन से सेगमेंट का? जिसका एक वर्टेक्स ए दिया गया है, बराबर। एट ए वर्टेक्स विथ ए एट अ वर्टेक्स, इसका एक वर्टेक्स कैपिटल ए है, और इसको आपको फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखना है, बराबर। एक्सप्रेस द एरिया ऑफ द सेगमेंट ऑफ द स्क्वायर विथ ए एट अ वर्टेक्स एज फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, तो सबसे पहले जरा इनका फिगर देख लेते हैं क्या किस सिचुएशन में होगा। तो एक स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। ओके, एंड स्क्वायर इज गिवन AB, C and D। नाउ लाइन पैरेलल टू डायगोनल BD, तो सबसे पहले हम डायगोनल BD है ना, वो देख लेते हैं। अब यहाँ पर आपको साइड लेंथ L दिया गया है, बराबर। जो स्क्वायर है उसका साइड लेंथ है वो L है। डायगोनल हमको बोला गया है तो हम डायगोनल का भी लेंथ फाइंड कर लेते हैं।
तो बी डी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर। तो साइड लेंथ स्क्वायर है तो एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर दैट इज 2l स्क्वायर एंड देयरफॉर BD इज इक्वल टू √2l। तो ये हमारे डायगोनल की लेंथ है, जो कि आप BD बोलो या तो AC बोलो, क्योंकि स्क्वायर में डायगोनल की लेंथ इक्वल होती है। ओके, चलो यहाँ तक हो गया। अब हमको बोला गया है कि आपको एक लाइन ड्रॉ करनी है जो पैरेलल टू BD है, और वो जो लाइन है वो वर्टेक्स ए से x डिस्टेंस पे है। तो यहाँ पर आप इतना तो समझ ही सकते हैं कि ये जो BD को हम पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे वो हो सकता है कि बिटवीन वर्टेक्स ए एंड डायगोनल BD हो, ये हो सकता है एक केस। और दूसरा केस ये हो सकता है कि आपकी जो लाइन है पैरेलल टू BD वो बिटवीन BD एंड वर्टेक्स सी के बीच में हो। तो हम पहला ये केस खत्म कर लेते हैं। अब ये केस में सिचुएशन क्या है, तो आपको ये जो लाइन दी गई है ना वो कितने डिस्टेंस पे है, x डिस्टेंस पर फ्रॉम वर्टेक्स ए। तो ये जो डिस्टेंस है वो, चलो मान लो इसको हम E बोल देते हैं। तो हियर AP इज गिवन x। अब अगर मैं इसी को, ये जो ए से हमने ड्रॉ किया है वैसे ये परपेंडिकुलर ही है, तो अगर हम ऐसे चलेंगे तो ये डायगोनल भी बन जाएगा और यहाँ पर भी ये 90 रहेगा। और मान लो कि ये जो पॉइंट है वो है O। सो AP इक्वल टू x। अब जैसे आप फिगर देख रहे हैं उस हिसाब से आपको इतना तो समझ में आ ही जाएगा कि AP इज इक्वल टू x एंड इट इज लेस देन OA। नाउ व्हाट इज OA? तो लेंथ ऑफ डायगोनल इज √2l, length of diagonal is √2l, and in square diagonal bisect each other. So AO is what? It is √2l by 2, क्योंकि डायगोनल की लेंथ √2l है तो उससे हाफ हो जाएगा ना। तो दिस वन इज l by √2, क्योंकि जस्ट मैंने अभी बोला था ये पीसवाइज फंक्शन का रोल है कुछ। तो हियर x इज लेस देन l by √2। ओके, अब हमको एरिया फाइंड करना है। कौन से पार्ट का एरिया? सेगमेंट जिसका एक वर्टेक्स ए है, मींस ये पार्ट का एरिया हम फाइंड करना चाहते हैं। ओके, तो आपको ऑलरेडी AP इक्वल टू एक्स वो तो दिया ही गया है। अगर AP इक्वल टू एक्स है और ये है आपके लिए 90 डिग्री, और ये जो आपको पार्ट दिख रहा है वो एक्चुअली एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में ये है perpendicular on hypotenuse. So if AP equal to x, then this distance is also x and this distance is also x। बराबर, यहाँ से इतना डिस्टेंस साइड पे जान लेते हैं। यहाँ पर अगर चलो एक पॉइंट लिख देते हैं Q, तो PQ भी x होगा एंड PR ये भी x ही होगा। बराबर, तो आपके QR की लेंथ कितनी हो जाएगी? तो QR की लेंथ हो जाएगी x plus x, x plus x, that is 2x. So what is area? Area is equal to half base जो कि हमने लिया है 2x यहाँ पर, एंड एल्टीट्यूड हमने लिखा है वो x है। तो इसका सिंप्लीफिकेशन हो चुका है x स्क्वायर, ये फर्स्ट केस में है। बराबर, हियर x इज लेस देन l by √2 एंड एरिया इज x स्क्वायर। अब सेकेंड केस देखते हैं। सेकेंड केस में वापस रेक्टेंगल ड्रॉ, सॉरी स्क्वायर ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस वन इज स्क्वायर A B C एंड D, ये स्क्वायर है। ये है हमारे लिए एक डायगोनल BD। यहाँ से एक और डायगोनल ड्रॉ कर ही लेते हैं AC। ये जो पॉइंट है वो है O, जो हमने लास्ट फिगर में भी दिखाया। डायगोनल की लेंथ ऑलरेडी हम फाइंड कर चुके हैं।
अब हम क्या करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे पैरेलल टू BD, बट पहले केस में मैंने बताया था जैसे, अब बिटवीन डायगोनल BD एंड वर्टेक्स C है, और ये जो पॉइंट है इसको ले लेते हैं P, ये जो पॉइंट है वो P, और इससे ये जो लाइन का डिस्टेंस है ना वो कितना है, x है। तो इसका मतलब ये हुआ कि CP कितना होगा, तो CP होगा AC माइनस AP। AC इज डायगोनल, एंड डायगोनल का लेंथ हमने फाइंड किया था √2L, माइनस AP हमने क्या रखा है, x रखा है। चलो, तो आपको CP मिल चुका है। अब जैसे लास्ट में मैंने बोला था वैसे यहाँ पर एक ले लेते हैं Q, और यहाँ पर ले लेते हैं R। ये कितना होगा, 90। अगर ये 90 है तो CP, PQ एंड PR ये सब इक्वल होंगे, बिकॉज इट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ये जो अभी मैं ब्लैक कलर से दिखा रहा हूँ आपको, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है, और राइट एंगल ट्राइंगल में हमने क्या किया है, हाइपोटेनियस पर एल्टीट्यूड ड्रॉ किया है, तो ये तीनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये आप जानते हैं एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑफ 90 डिग्री। इट मींस P is a semi center for a circle which passes through Q, C and R। ओके, तो उस हिसाब से हम डायरेक्टली कुछ बोल रहे हैं। ओके भाई, तो यहाँ पर से हम क्या टारगेट कर रहे हैं कि ये जो आपको बिग पार्ट दिख रहा है, ये सेगमेंट जहाँ पर लेंथ x है उसका एरिया हमें फाइंड करना है। तो जो रिक्वायरमेंट है एरिया की वो हम कैसे फाइंड करेंगे, तो एरिया ऑफ सेगमेंट विथ वर्टेक्स A is equal to area of square ABCD minus area of triangle CRQ। अब साइड लेंथ कितना दिया था, L, इसका मतलब ये हो गया L स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया, माइनस 1/2, बेस यहाँ पर आपका कितना है CP, और आपका सॉरी बेस होगा आपके लिए QR, बराबर, बेस QR होगा, तो चलो QR लिख देते हैं। QR कितना हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ PQ, और PQ कितना होगा, जितना CP होगा, दैट इज 2 टाइम्स √2L minus x, so it is twice of √2L minus x into half base into altitude, altitude is √2L minus x, here 2 and 2 cancel, so simplification is L square minus √2L minus x and √2L minus x, तो आपको मिल जाएगा √2L माइनस एक्स होल स्क्वायर, बराबर। और अगर हम इसको भी थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे तो सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा हमारे लिए, चलो सिंप्लीफिकेशन में बाद में लिखता हूँ क्योंकि फिर पूरा क्वेश्चन मेरे से निकल जाएगा। तो पहले फॉर्मूला लिख देते हैं कि हमारा फंक्शन का फॉर्मूला क्या हो चुका है। तो fx इज इक्वल टू, फर्स्ट केस में आया है हमारे लिए आंसर एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पर सिचुएशन क्या है, x इज लेस देन L/√2, x इज लेस देन L/√2। और ये जो सेकेंड केस है जिसमें मैं बोल रहा था कि मैं सिंप्लीफिकेशन बाद में लिख देता हूँ क्योंकि वहां पर इतना स्पेस नहीं है मेरे लिए, तो इनका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, इनका मिडल टर्म होगा 2√2LX, 2√2LX, यहाँ पर से हो जाएगा L स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर, L स्क्वायर माइनस 2L स्क्वायर जो होगा माइनस L स्क्वायर, और फिर माइनस एक्स स्क्वायर भी आएगा। और इस सिचुएशन में हुआ क्या है, तो आपका जो x है वो x है वो √2L, जो ये जो लेंथ है यहाँ से इतनी लेंथ है, ये कितना था L/√2 था,
बराबर, ये l/√2 था, तो अब आपकी जो लेंथ है वो l/√2 से ज्यादा है, बट AC से तो लेस है, क्योंकि डायगोनल, कंप्लीटली डायगोनल का लेंथ कितना है, √2l, तो यहां से मिल जाएगा l/√2 से ग्रेटर बट लेस और इक्वल, ज्यादा से ज्यादा इक्वल हो सकता है √2l। ओके, और यहाँ पर हम कोई भी एक में इक्वल कर लेंगे तो वो दोनों आपको दिखा देगा। अब आपको ये भी सोचना है कि x का वैल्यू नेगेटिव नहीं हो सकता, इसका मतलब यहाँ पर आप ये भी कर सकते हैं, बिकॉज x हमने लेंथ लिया है, तो 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू l/√2 and 2√2lx minus l square minus x square if l/√2 is less than x is less than √2l. Okay, so this one is one question of piecewise function. Now moving on next, और अब next के लिए हम algebra of function देख लेते हैं, जो हम suppose one function is given f from a to r, second function is g from b to r, we want to find f plus g और f minus g, then what is domain? तो डोमेन हो जाएगा a इंटरसेक्शन b, जो f प्लस जी या तो f माइनस जी होता है उसका डोमेन होता है a इंटरसेक्शन b, बिकॉज वी वांट नंबर फॉर विच f एंड g बोथ आर डिफाइंड, मींस intersection of a and b to r, and the formula of f plus or minus gx is equal to fx plus or minus gx। f into g, तो हमको f इंटू जी फाइंड करना है, मीन्स ऐसा एलिमेंट चाहिए जो जिसके लिए f एंड g दोनों डिफाइंड हो, तो उसके लिए भी डोमेन रहेगा a इंटरसेक्शन b, एंड द फॉर्मूला ऑफ f इंटू जी एक्स इज fx इंटू जी एक्स, एंड देन f बाई g, डोमेन a इंटरसेक्शन b माइनस x सच दैट gx इक्वल टू 0, इसका डोमेन रहेगा ए इंटरसेक्शन बी, बट उसमें से ऐसे एलिमेंट निकालो जिसके लिए आपका जी 0 हो रहा है, टू द आर, एंड फॉर्मूला इज एफ बाई जी एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स अपॉन जी एक्स, बराबर। चलो, तो ये होता है हमारे लिए एल्जिब्रिक ऑपरेशन ऑन फंक्शन। अब जरा इनके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं और फिर, so suppose one function f is given with domain close minus 3 4 to r, and it is defined as fx equal to 2x. Another function is given g with domain close minus 2 6 to r, and g of x is defined by x square, and the question is find f plus g of x, बराबर, ये आपको फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, दोनों के जो डोमेन है उनका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, तो डोमेन ऑफ f इंटरसेक्शन डोमेन ऑफ g, दैट इज इंटरसेक्शन ऑफ क्लोज इंटरवल -3 4 विथ क्लोज इंटरवल -2 to 6। अगर आपका ये दोनों जो है इनका इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो सबसे पहले हम जो नंबर है वो नंबर लिख देते हैं, सबसे स्मॉल नंबर -3 से स्टार्ट करते हैं, तो ये है -3, फर्स्ट फंक्शन का -3 से लेके 4 तक है, बराबर। डोमेन ऑफ f, तो इज क्लोज इंटरवल -3 to 4। नाउ सेकेंड फंक्शन इज -2 to 6, तो ये है -2 और मान लो कि यहाँ पर है 6, तो सेकेंड फंक्शन का डोमेन -2 से 6 तक। अब आपको ये दोनों का इंटरसेक्शन फाइंड करना है, तो ये दोनों का इंटरसेक्शन आपको यहाँ से मिल जाएगा,
close -2 to 4, बराबर. So intersection of these two is close -2 to 4. So f plus g domain is close interval -2 to 4 to R, and formula is f plus g of x is equal to fx plus gx, where fx is 2x and plus gx is x square. So this one is f plus g. Okay, अब इसी में और एक क्वेश्चन देखते हैं, and question is if fx is equal to x cube, if x is less than 1, then 2x minus 1 if x is greater than equal to 1, and another function is given g 3x if x less than equal to 2, and x square if x greater than 2. Question is find f minus g of x. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डोमेन तो दोनों का r होगा, क्योंकि ये x लेस देन 1, यहाँ से अगर आप डोमेन ऑफ f लिखते हैं तो वो r हो जाएगा, क्योंकि 1 से लेस और फिर 1 से ग्रेटर. अगर आप डोमेन ऑफ g देखते हैं तो वो भी आपको दिया गया है x लेस देन इक्वल टू 2 एंड देन x ग्रेटर देन 2, तो यहाँ पर भी r होगा. तो दोनों जो फंक्शन है उनका डोमेन तो r है, इसका मतलब कि f माइनस जी जो है वो आपको मिल जाएगा कंप्लीट ऑन r टू r. सो f माइनस g is function from r to r because intersection is r. अब सबसे पहले यहाँ पर x लेस देन 1 और x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 के लिए डेफिनेशन है. यहाँ पर x लेस देन इक्वल टू 2 एंड x ग्रेटर देन 2 है. तो हम जरा ये जो दोनों फंक्शन है उनकी डेफिनेशन वापस रिराइट कर लेते हैं थोड़े अलग से पैटर्न में, क्योंकि दोनों में डेफिनेशन में थोड़ा डिफरेंस है. ये यहाँ पर 1 आपकी डेफिनेशन चेंज कर रहा है और यहाँ पर 2 डेफिनेशन चेंज कर रहा है, तो हम दोनों में थोड़ा कंबाइन हो जाए ऐसे लिख देते हैं. सबसे पहले लिखेंगे x क्यूब फॉर x लेस देन 1. 1 से लेस के लिए आपकी डेफिनेशन f में x क्यूब दिया है, और यहाँ पर जो g में डेफिनेशन है वो x लेस देन इक्वल टू 2 के लिए. तो हम यहाँ से फिर क्या करेंगे, 1 से लेके 2 तक जो डेफिनेशन रहेगी वो वापस लिख देंगे और फिर 2 से अब जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर 1 है और यहाँ पर नंबर 2 है, तो दोनों में एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के लिए सिंपल फॉर्म आ रहा है इसलिए. तो ये x क्यूब हो जाएगा. अब 1 से लेके 2 तक आपकी डेफिनेशन f की क्या रहेगी, तो 1 से तो हम ग्रेटर ही चल रहे हैं, तो हमारी डेफिनेशन क्या हो जाएगी 2x माइनस 1. अब हम चलेंगे 2 से भी, अब 2 ऑलरेडी हम इक्वल कर चुके हैं ना उसमें, तो 2 से ग्रेटर रहेगा अब x, और उस टाइम आपकी डेफिनेशन क्या रहेगी सेम 2x माइनस 1. अब सिमिलरली हम g का भी डेफिनेशन लिख देते हैं लेस देन 1, 1 से 2 और 2 से अप के फॉर्म में. सो if we take x less than 1, then x is less than 1, so it is definitely less than 2 also. so फॉर्मूला क्या रहेगी 3x रहेगी. अब चलेंगे 1 से ग्रेटर बट लेस देन इक्वल टू 2, तो उस टाइम डेफिनेशन क्या रहेगी वापस 3x एंड देन मोर देन 2, इसके लिए आपकी फॉर्मूला हो जाएगी x स्क्वायर, बराबर. तो हमने fx एंड gx की डेफिनेशन थोड़ा रिराइट कर लिया, क्योंकि दोनों में नंबर्स जहां पर डेफिनेशन चेंज हो रहा था वो डिफरेंट थे, तो हम सिंपल तरीके से लिख पाए इसलिए. अब f माइनस जी एक्स, तो f माइनस जी एक्स अब हमारे लिए ये सिंपल हो चुका है. x लेस देन 1 दोनों में हमने लिख दिया है. अब x लेस देन 1 के लिए f का डेफिनेशन क्या है x क्यूब, माइनस g का डेफिनेशन क्या है 3x, so it is x क्यूब माइनस 3x. देन
1 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 2। इसके लिए डेफिनेशन f की क्या है, 2x माइनस 1 माइनस g का डेफिनेशन क्या आया है, 3x। एंड देन 2 से ग्रेटर के लिए f का डेफिनेशन है 2x माइनस 1 और माइनस g का डेफिनेशन है एक्स स्क्वायर। अगर आपको वापस एक बार लिखना है तो एक्स क्यूब माइनस 3x 4x लेस देन 1, 2x minus 3x, that is minus x minus 1, this one is 4 less 1 less than equal to x less than equal to 2, and last one is 2x minus 1 minus x square, this one is 4 more than 2. Okay, this one is f minus g, but here definitions are different, तो हमने थोड़ा सिंपली रीराइट किया एफ एंड जी का और फिर ये क्वेश्चन खत्म किया है। ओके भाई, चलो अब और क्वेश्चन की और चलते हैं। तो सबसे पहले है फाइंड आरएफ ऑफ फंक्शन। आपको फंक्शन दिए गए हैं, उनका आपको रेंज फाइंड करना है। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन है एफ इज फ्रॉम आर टू आर एंड एफ एक्स इज गिवन 5 माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन का आपको रेंज फाइंड करना है। तो फॉर दैट first here x square is given, so x square is given and we know that x square is greater than equal to 0 for every x belongs to R. We want 5 minus x square, so if we multiply then inequality change, because multiply by minus 1. Then we want 5 minus x square, so if we add then it gives 5 minus x square less than equal to 5 plus 0. ये हमने क्या किया, add 5. So 5 minus x square is less than equal to 5. So fx is always less than equal to 5, and so range of function is open minus infinite to close 5. या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, let fx equal to y की पॉसिबल वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे। यहाँ से मिल जाएगा 5 minus x square equal to y, 5 minus x square equal to y, and therefore 5 minus y is equal to x square, that is x is equal to under root 5 minus y। अब 5 minus y स्क्वायर रूट में है तो वो जो भी नंबर है वो नेगेटिव नहीं होना चाहिए, या तो 0 या तो पॉजिटिव होना चाहिए, एंड देयरफॉर y इज लेस देन इक्वल टू 5। तो यहाँ से भी आप बोल सकते हैं कि y की पॉसिबल वैल्यू क्या आई, तो y की पॉसिबल वैल्यू है -5 से माइनस इन्फिनिट से 5 क्लोज तक। ओके, चलो अब नेक्स्ट देखते हैं एक और फंक्शन इज फ्रॉम r to r and formula of fx is x square upon x square plus 1। इसका आपको फाइंड करना है रेंज ऑफ द फंक्शन। तो सॉल्यूशन, लेट fx इक्वल टू y, fx इक्वल टू y, इसमें भी वो x स्क्वायर फॉर्म है उसका यूज कर सकते हैं, बट नाउ आई एम यूजिंग fx इक्वल टू y पैटर्न। तो fx इज x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस 1, x square upon x square plus 1 is equal to y, therefore x square is equal to x square y plus y। अब हम x square को सब्जेक्ट बनाने का ट्राई करेंगे, तो x square minus x square y is equal to y, therefore x square is equal to y upon 1 minus y। अब x square मिल चुका है हमें, और हम जानते हैं कि भाई ये जो x स्क्वायर है वो y अपॉन 1 माइनस वाई होगा, तो x हो जाएगा स्क्वायर रूट y अपॉन 1 माइनस वाई। तो यहाँ पर हमें दो चीज देखनी पड़ेगी, एक तो 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, एंड सेकेंड थिंग y अपॉन 1 माइनस वाई
नेगेटिव नहीं हो सकता, सो इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब इसको हम रियल लाइन पे रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो y कैन बी 0 बिकॉज यहाँ पर इक्वल साइन है, तो y का वैल्यू 0 तो हो सकता है, 0 हो सकता है। तो ये y का वैल्यू 0। 1 माइनस वाई नॉट इक्वल टू 0, दैट इज y नॉट इक्वल टू 1। तो y का वैल्यू 1 नहीं हो सकता। और फिर हम जो प्लस माइनस प्लस फॉर्म यूज करते हैं उसका यूज कर लेंगे। तो अगर आपने मान लो y का वैल्यू, यहाँ पर आप डायरेक्टली भी बोल सकते हैं कि y का कोएफिशिएंट प्लस है और यहाँ पर माइनस है, तो हमको स्टार्ट करना चाहिए माइनस से। बट अगर आपको ऐसा नहीं पता है तो आप कोई एक नंबर सिलेक्ट कर लो, 1 से आप, जैसे कि मैंने 2 सिलेक्ट किया। अगर आप यहाँ पर जो रेशियो है उसमें आप y का वैल्यू 2 यूज करेंगे तो आपको मिल जाएगा 2 अपॉन 1 माइनस 2, जो कि -2 है। तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस ऑल्टरनेट, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस। जैसे मैंने बोला कि अगर आपको डायरेक्टली भी पता है कि प्लस एंड माइनस दोनों के साइन डिफरेंट है तो ये राइट में माइनस से चालू होगा। अब आपको क्या चाहिए, 0 या तो पॉजिटिव। इट मीन्स y belongs to close from 0 open from 1, this one is range of a function। बराबर। चलो ये क्वेश्चन हो चुका है हमारा। अब चलते हैं नेक्स्ट में, एंड नेक्स्ट वन इज फाइंड df एंड rf, दोनों फाइंड करना है आपको। और आपको fx दिया गया है 2 माइनस 5x अपॉन 3x माइनस 4। सॉल्यूशन। अब जैसे कि आपको फंक्शन का फॉर्मूला दिया गया है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 5x अपॉन 3x माइनस 4। डोमेन मीन्स पॉसिबल वैल्यू ऑफ x। तो डिनोमिनेटर में दिया गया है आपको 3x माइनस 4, तो 3x माइनस 4 नॉट इक्वल टू 0, वो 0 नहीं होना चाहिए। that is 3x not equal to 4, and 3x not equal to 4, it means x not equal to 4 by 3, and so your domain of function is r minus singleton 4 by 3. Range. So for range, let fx equal to y. Now fx is given 2 minus 5x upon 3x minus 4 is equal to y। अब यहाँ से हम x को सब्जेक्ट बनाएंगे, तो 2 minus 5x is equal to 3xy minus 4y. So 2 plus 4y is equal to 5x plus 3xy. That is 2 plus 4y upon 5 plus 3y is x। यहाँ से हमने क्या किया है, x कॉमन निकाल दिया। ये जो टर्म है ना, यहाँ से x कॉमन निकाल दिया तो अंदर बचा था 5 plus 3y, इसको हमने डिनोमिनेटर में लिख दिया। तो 5 plus 3y is in denominator, 5 plus 3y is in denominator, therefore 5 plus 3y is not equal to 0, that is 3y is not minus 5, means y is not minus 5 by 3। तो यहाँ पर आपकी वैल्यू y की -5/3 नहीं है, इसका मतलब अदर देन -5/3। सो यू कैन राइट r -5/3। चला यहाँ से मैं ऐसे भी बोल दूं कि देखो रेंज ऑफ फंक्शन आपने जो लिखा है उसको अगर ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी फॉर्म में है तो, और फंक्शन इसका डोमेन r के फॉर्म में होना चाहिए, रिस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए, तो फिर आपका रेंज क्या होता है। यहाँ पर आप x का कोएफिशिएंट देखो, न्यूमरेटर में क्या है -5, डिनोमिनेटर में x का कोएफिशिएंट देखो क्या है 3, बस वो नंबर निकाल देना, वही रेंज होता है। देखो r माइनस सिंगलटन -5/3, राइट। सो दिस वन इज अवर वन मोर क्वेश्चन। नाउ मूविंग ऑन, फाइंड डोमेन and range of the function defined by fx is equal to square root 4 minus 16x square। This one is your function, जिसको डोमेन एंड
कोडोमेन सॉरी रेंज फाइंड करना है आपको। तो सबसे पहले एफ एक्स इज 4 minus 16x square, square root of 4 minus 16x square, and therefore 4 minus 16x square ये नॉन नेगेटिव होना चाहिए, राइट। तो यहाँ से मिल जाएगा हमको 0 लेस देन इक्वल टू 1 minus 4x square divided by 4, and 4 is already positive number, so inequality remains as it is. That is 4x square is less than equal to 1, or you can write 4x square minus 1 less than equal to 0. अब यहाँ से आप थोड़ा डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, बट मैं सिंप्लीफाई करके लिख रहा हूँ इसको। फैक्टराइजेशन पॉसिबल है 2x minus 1 2x plus 1 less than equal to 0. Now 2x minus 1 equal to 0, which gives x is 1 by 2. 2x plus 1 equal to 0, वहां से आपको मिल जाएगा -1/2, इक्वल टू साइन दिया गया है तो -1/2 एंड +1/2 ये दोनों पॉसिबल है। यहाँ पर आपको 2x -1 एंड 2x plus 1 है, दोनों में x का साइन पॉजिटिव है, तो जब राइट से आप चालू करेंगे सबसे राइट से, तो यहाँ पर आ जाएगा सबसे पहले प्लस, फिर यहाँ पर आएगा माइनस, और फिर यहाँ पर आ जाएगा प्लस। या तो आप ऐसे भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि भाई बिटवीन -1/2 एंड +1/2 0 है, अगर आप 0 यूज करेंगे तो ये 0 -1 और ये 0 +1, दैट इज आपको मिल जाएगा -1, तो ये बीच में माइनस देगा। और आपको भी क्या चाहिए, लेस देन 0, तो इसका मतलब x का वैल्यू कहाँ पर होना चाहिए, between -1/2 and 1/2 including boundary, and this one is your domain of a function. अब आएंगे रेंज पर, तो fx का फॉर्मूला है हमारे लिए 4 minus 16x square. Square root is given, and we know that is always नॉन नेगेटिव, तो इसका मिनिमम 0 होगा। अब इसका मैक्सिमम कितना होगा, तो मैक्सिमम के लिए इफ 16x स्क्वायर इज इक्वल टू 0, अगर 16x स्क्वायर 0 हो गया, दैट इज x ही 0 हो गया, बराबर, देन व्हाट इज योर fx, तो योर fx इज 4 minus 0 which gives 2, and therefore your range of a function is close from 0 to 2, क्योंकि स्क्वायर रूट है तो मिनिमम तो 0 होगा। मैक्सिमम कितना जा सकता है, ये 4, क्योंकि 16x स्क्वायर जब 0 होगा, या तो आप यहाँ से भी यूज कर सकते हैं, बराबर, बट ये बेटर है कि अगर आप समझ सकते हैं कि 16x स्क्वायर जब 0 होगा तभी आपको मैक्सिमम दे सकता है 4, बट हियर स्क्वायर रूट, so square root of 4 is 2, so our range of function is close from 0 to 2. Now if the function fx, एक आपको फंक्शन दिया गया है fx जो कि एक पीसवाइज फंक्शन है 2x minus 3 when x is less than equal to 2, and x cube minus a, this one is for x greater than equal to 2 is function, okay, this one is function, मतलब ये एक फंक्शन है, then find the value of a का वैल्यू क्या होगा, तो यहाँ पर आपको बोला गया है दिस वन इज फंक्शन। अब फंक्शन का मतलब क्या होता है, f इज फंक्शन if every x belongs to domain of function has unique इमेज, बराबर, ये होता है फंक्शन का डेफिनेशन। अब यहाँ पर अगर आप डेफिनेशन देखते तो x लेस देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2,
2 के लिए 2x माइनस 3 भी डेफिनेशन यूज करना है एंड 2 के लिए x क्यूब माइनस ए भी डेफिनेशन यूज करता है, और आप बोल रहे हो कि हर एक एलिमेंट का एक ही इमेज होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ कि जब हम f ऑफ 2 फाइंड करेंगे यूजिंग 2x माइनस 3 जो ऊपर की डेफिनेशन है, उससे जो आंसर आएगा वही आंसर x क्यूब माइनस ए के लिए भी होना चाहिए, बिकॉज वी वांट यूनिक इमेज। So f of 2 from first definition, that is from 2x minus 3, that is 2 into 2 minus 3, and जो हम सेकेंड डेफिनेशन से फाइंड करेंगे उससे भी आपका आंसर क्या होना चाहिए, सेम ही आना चाहिए, क्योंकि हमको फंक्शन बनाना है तो दोनों के f of 2 का एक ही आंसर होना चाहिए। डिफरेंट आंसर होगा तो ये फंक्शन ही नहीं रहेगा। तो 2 2 is 4 minus 3, that is 1. 1 is equal to 2 cube is 8 minus a, and therefore a is equal to 8 minus 1. 8 minus 1 is 7. तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, बराबर। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं, और क्वेश्चन दिया गया है हमको, फाइंड रेंज ऑफ फंक्शन। This one is our question. Range of function for fx is equal to x square minus x minus 6 upon x minus 3। चलो, तो अगर आपको इसका रेंज फाइंड करना है तो आपका जो fx है वो है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 अपॉन एक्स माइनस 3। न्यूमरेटर में आपको क्वाड्रेटिक दिया गया है और उसका फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, बिकॉज योर लास्ट नंबर इज 6, तो 6 के फैक्टर सब्ट्रैक्शन करके 1 लाना है, तो आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं 3 and 2। हियर आई वांट माइनस, तो माइनस एंड प्लस, इसका मतलब इसका एक फैक्टर होगा x माइनस 3 और इसका दूसरा फैक्टर होगा x प्लस 2 अपॉन x माइनस 3। So we can write x plus 2 because आपको x minus 3 जो डिनोमिनेटर में दिया है वो 0 तो हो नहीं सकता, that is x not equal to 3। तो यहाँ से हमने पहले डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड कर लिया है, बराबर, क्योंकि आपको डोमेन दिया नहीं था, डिनोमिनेटर में x minus 3 था, तो डेफिनेटली x का वैल्यू 3 तो नहीं ले सकते हम। सो इट इज r minus सिंगलटन 3। Now what is your formula of fx? जो हमने फॉर्मूला है जो सिंप्लीफाई करके लिखा है वो x plus 2 है, बट हम ऐसा बोल रहे हैं कि भाई x का वैल्यू 3 नहीं ले सकते आप, बराबर। तो अगर हम जनरल में थोड़ा रेंज फाइंड करने जाए तो हम ऐसे लिखेंगे ना, लेट fx इक्वल टू y, दैट इज x plus 2 इक्वल टू y, x plus 2 इक्वल टू y, therefore x is equal to y minus 2। तो यहाँ से तो हम बोलेंगे कि y की वैल्यू आप कुछ भी ले सकते हैं, बट हमको एक चीज याद रखनी है कि x का वैल्यू 3 नहीं है। x का वैल्यू 3 नहीं है, इसका मतलब y माइनस 2 का वैल्यू 3 नहीं होना चाहिए। इट मीन्स y का वैल्यू 5 नहीं मिलेगा आपको, तो आपका रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, r माइनस सिंगलटन 5, बराबर, क्योंकि आपका x का वैल्यू 3 नहीं हो सकता, इसका मतलब y का वैल्यू 5 नहीं हो सकता। तो दिस वन इज क्वेश्चन ऑफ फाइंड रेंज। तो हमने रेंज फाइंड करने से पहले डोमेन भी फाइंड कर लिया है। यस, एंड नाउ वन मोर क्वेश्चन, एंड क्वेश्चन इज फाइंड डोमेन ऑफ अ फंक्शन। ये आपको डोमेन ऑफ फंक्शन फाइंड करना है, और आपका फंक्शन क्या दिया गया है, तो आपका फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ 3 माइनस एक्स अपॉन लॉग मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 2। इसका डोमेन चाहिए आपको। तो डोमेन फाइंड करने के लिए अब देखो, ये न्यूमरेटर में साइन इनवर्स ऑफ 3 माइनस एक्स है, डिनोमिनेटर में भी एक और फंक्शन दिया है लॉग, तो ये दोनों का डिवीजन है। इसके लिए हमको ये दोनों का डोमेन हम फाइंड करेंगे सेपरेटली, और फिर उनका इंटरसेक्शन फाइंड करना पड़ेगा, राइट। तो सबसे पहले
फॉर साइन इनवर्स 3 माइनस एक्स। साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए आपका जो 3 माइनस एक्स है उसकी वैल्यू कहाँ पर होनी चाहिए, बिटवीन -1 एंड 1, क्योंकि साइन इनवर्स को डिफाइन करने के लिए 3 माइनस एक्स जो साइन इनवर्स का डोमेन हम लेते हैं वो क्लोज इंटरवल -1 to 1 है। अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो यहाँ से मिल जाएगा -4, यहाँ से हो जाएगा -x और यहाँ पर हो जाएगा -2। एंड इफ वी मल्टीप्लाई बाय -1 देन इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, दैट इज 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4। ये हमने न्यूमरेटर के हिसाब से वैल्यू फाइंड कर ली है। अब डिनोमिनेटर में आते हैं, लॉग है वो भी डिनोमिनेटर में है, तो इसका मतलब सबसे पहले तो जो मॉड्यूलस x माइनस 2 है ना, इसका वैल्यू 1 नहीं होना चाहिए, बिकॉज log 1 इक्वल टू 0। सो मॉड्यूलस x इज नॉट इक्वल टू 3, दैट इज x इज नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 3, ये x की वैल्यू नहीं चलेगी। सेकेंड, लॉग को डिफाइन करने के लिए मॉड्यूलस x माइनस 2 जो है वो कंपलसरी पॉजिटिव होना चाहिए, जो लॉग के बारे में हम जानते हैं, लॉग का डोमेन जो है वो। तो मॉड्यूलस x माइनस 2 है वो पॉजिटिव होना चाहिए, इसका मतलब आपका मॉड्यूलस x है वो 2 से ग्रेटर होना चाहिए। तो 2 से ग्रेटर होना चाहिए, इसका मतलब आपका x कहाँ पर होना चाहिए, तो x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞। अब हमको ऐसा x चाहिए जो फर्स्ट ये जो कंडीशन है x नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 3 एंड x बिलोंग्स टू -∞ to -2 यूनियन 2 to ∞, ये तीनों को सेटिस्फाई कर सके, ऐसा x आपको फाइंड करना है, ये तीनों का इंटरसेक्शन। तो सबसे पहले यहाँ पर देख सकते हैं 2 से 4 क्लोज, और यहाँ पर है 2 से इनफाइनाइट ओपन। माइनस तो पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको ऑलरेडी पॉजिटिव दिया गया है। तो अगर हम दिस वन एंड दिस वन ये दोनों का इंटरसेक्शन कर लेते हैं तो आपको x क्या मिल जाएगा, x बिलोंग्स टू ओपन फ्रॉम 2 बिकॉज वी वांट इंटरसेक्शन, हाँ, ओपन फ्रॉम 2 क्लोज 4। बट आपको ये भी देखना है कि x नॉट इक्वल टू प्लस और माइनस 3, तो यहाँ पर 2 to 4 में 3 भी पॉसिबल है, तो बट x नॉट इक्वल टू 3 ऑल्सो, माइनस का तो सवाल ही नहीं, ये दोनों का इंटरसेक्शन ही प्लस है, बट 3 भी नहीं ले सकते। देयरफॉर x बिलोंग्स टू 2 to 3 ओपन यूनियन 3 to 4, बराबर। आप रियल लाइन से भी इंटरसेक्शन फाइंड कर सकते हैं, बट ये तो नॉर्मल इंटरसेक्शन है, इतना तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन देखते हैं डोमेन से रिलेटेड। So question is find domain of function where fx is given log of x plus 3, base is given 2 and in denominator x square plus 3x plus 2. This one is given. Question is find domain of function. So first जो डिनोमिनेटर दिया गया है वो x square plus 3x plus 2, ये जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पर आप क्वाड्रेटिक है इसके फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, x plus 2 x plus 1 not equal to 0, therefore x not equal to -1 and x not equal to -2, ये दोनों नंबर नहीं होंगे। अब न्यूमरेटर में दिया गया है आपको log of x plus 3, तो log को डिफाइन करने के लिए x plus 3 must be greater than 0 and therefore -3 is less than x। तो अब आपको जो न्यूमरेटर है वहां से तो मिल चुका है -3 से इनफाइनाइट तक, और आपको डिनोमिनेटर से मिला गया है कि x का वैल्यू -1 नहीं लेना है और -2 नहीं लेना है, तो ये दो नंबर है वो हम यहाँ से रिमूव कर देंगे, क्योंकि इसका एक्चुअली जो डिनोमिनेटर है उसका डोमेन कितना हो जाएगा, यहाँ से आप लिखे तो फॉर डिनोमिनेटर, हाँ, और डिनोमिनेटर
इट इज R माइनस सेट कंटेनिंग -1 and 2, और ये है -3 to इनफाइनाइट, ये दोनों का इंटरसेक्शन चाहिए आपको। तो डोमेन ऑफ आवर फंक्शन f is R minus set containing -1 and -2, this one, intersection -3 to infinite, which gives us -3 to infinite minus set containing -1 and -2. This one is domain of the function. बराबर। और अब एक क्वेश्चन में आपके लिए लिख देता हूं जिसका डोमेन आप खुद ट्राई करना। मैं आंसर लिख देता हूं कि इसका आंसर क्या है। मान लो कि आपको एक फंक्शन दिया गया है f(x), इट इज 10c x minus 1, कॉम्बिनेशन है ये, -3 times 10c x। इसका डोमेन आपको फाइंड करना है, बराबर। मैं आंसर आपको बता देता हूं। आपका आंसर है सेट containing 9 and 10. This one is 9. Set containing 9 and 10. This one is your answer. Okay. चलो तो ये आप खुद ट्राई करना डोमेन फाइंड करने का, जिससे आपको भी